2016 से आपको शुरू हुआ, उस वक्त आपकी उम्र होगी अभी 36 साल है, तो 26 साल। हाँ, उससे पहले ठीक थे? उससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, तभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई ना कि मेरे को इरेक्शन नहीं आया। फर्स्ट टाइम कब किया? 2016 के आसपास। तभी आपको पहली बार पता लगा कि आपको दिक्कत बाकी है? मेरे को पॉर्न देखते हुए बढ़िया इरेक्शन आता था और बाकी सब चीजों में बढ़िया इरेक्शन आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मॉर्निंग वुड भी बढ़िया आता था, सब कुछ ऐसे। लेकिन वो जब रियल सेक्स करने गए तब वो पता चला, तो फिर वो 2-3 बार फेलियर हुआ, तो फिर मेरे को लगा कि कुछ इशू है। तो फिर मैंने एक डॉक्टर थे जयपुर के, उनको दिखाया, उन्होंने मेडिसिन चालू कर दी। अब वो मेडिसिन देते थे मुझे, टडालाफिल और एक फ्लूट भी ऐड कर रखी थी उन्होंने, शायद वो टाइमिंग की थी या किसी की, पर वो तो मैं नहीं लेता था। टडालाफिल तो मेरी चलती रहती थी रेगुलर, और उसका ऐसा था कि मैं कभी लेता था कभी छोड़ देता था, अपनी मर्जी से चलता रहता था। 2.5 mg 5 mg 2.5 mg 5 mg पे सर्वाइव कर रहा था मैं, और मेरा सही चल रहा था। 2.5 mg 5 mg ले रहे हो आप टडालाफिल 2016 से? हाँ, लगातार छोड़ देता था, लेता था, छोड़ देता था, ऑन एंड ऑफ। हाँ, ऑन एंड ऑफ। कितनी खाली होगी अंदाजा? 300 गोली, 400, 500, 1000? हाँ, 300 गोली तो खाई होगी। 300 गोली ज्यादा ही खाली होगी, 300 500 गोलियां खा चुके होंगे। ठीक है, अप्रॉक्स। शादी की फिर उसके बाद? शादी के टाइम ही तो पता चला 2016 में। अब बच्चा है मेरे एक, और शादी तो हो गई। शादी उसके बेस पे मैं तो कर पा रहा हूँ, मतलब अभी वो डोजेज बढ़ती जा रही है। अब मेरे को 10 mg जैसे टडालाफिल पे जाना पड़ेगा, और वो जैसे मैंने इनको दिखाया, तो इन्होंने फिर मैंने किसी और डॉक्टर को भी दिखाया, एक और, तो उन्होंने भी फिर मेडिसिन वो टडालाफिल ही ऐड करी। तो फिर मेरे को लगा कि यार एक बार, और पी शॉट और कोई भी स्पॉकवे या और कोई भी ट्रीटमेंट मैंने अभी तक नहीं लिया। टडालाफिल और 1-2 मेडिसिन के बेस पे मैं चल रहा है। अभी पिछले 5-6 महीने से मॉर्निंग वुड थोड़ा कम हो गया। इरेक्शन जो उस मेडिसिन के बाद भी है, वो एकदम हार्ड इरेक्शन नहीं है, ये वाला हो रहा है। मतलब वो एक उनके पास कुछ होते हैं, तो वो स्टेज 3 ऐसा वाला सीन है वो। जहाँ तक मैंने आपकी ये सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो उससे मुझे ये लगा है कि एवेनाफिल भी आपकी 200 मिलीग्राम चली है। अभी लिखी इन्होंने, ये मैंने अभी 2 टैबलेट लिए एवेनाफिल। अभी जस्ट अभी मैंने 10-15 दिन पहले एक डॉक्टर को दिखाया था, तो फिर मैंने 2 ही मेडिसिन ली इनको, और मैं यहाँ आने की सोच रहा था। इससे पहले मैंने वहाँ एक बार दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार, फिर मेरा ये था एक कंसर्न से कि मेरी मेडिसिन कम हो सकती है पी शॉट या किसी से भी, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जिनके पास मैं गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि पहले एक बार अपन मेडिसिन देते हैं, तो उन्होंने वही 200 mg वो 10 mg टडालाफिल लिख दी, और कि अगर फिर भी रिक्वायरमेंट हो तो अवानाफिल 200 mg लिख दी। तो फिर मैंने वो, अभी जब मैंने बीच में सेक्स किया तो मैंने 2 बार ली वो, लेकिन मैंने अवानाफिल भी पूरी नहीं ली। फिर मैंने हाफ पिल करके 100 मिलीग्राम करके। सिर दर्द हुआ इनसे? हाँ, हल्का सिर दर्द, लेकिन मेरे को लोअर बैक में पेन आने लग जाता है टडालाफिल से, तो इसलिए मैं फिर वो, और आजकल टडालाफिल के बाद मेरे को नोज भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो तो उसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, अब आप 10 मिलीग्राम टडालाफिल पे हो, उसके साथ एवेनाफिल ले रहे हो, 200 मिलीग्राम बताई है, 100 ली है अपनी। हाँ, जो मतलब अभी डॉक्टर ने आपको लिख दी, और साथ में एल-आर्जिनिन का सैशे दिया है, वो तो रेगुलर चल रहा है। ठीक है, अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये मेडिसिन को कम करें। मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, और देखिए, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, आप 10 साल से कर रहे हैं और 10 साल से टडालाफिल ले रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि इसको हम 5 मिलीग्राम पे ले आएंगे। मतलब इसकी रेजिस्टेंस खत्म करना। अभी देखो, नेचुरल इरेक्शन तो बिल्कुल खत्म है जहां तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि बहुत बार हम सोच के भी जो इरेक्शन आता था वो इरेक्शन नहीं आ रहा है। मॉर्निंग में भी इरेक्शन आता है, तो वो उतना हार्ड इरेक्शन नहीं रहता है। और टडालाफिल और इनके बाद भी इरेक्शन का ये सीन है कि ये सस्टेन नहीं करता है, चला जाता है। तो अब हमारा ये रहेगा कि हम आपको पी शॉट अल्ट्रा देंगे, साथ में टडालाफिल की डोज को हम 10 मिलीग्राम पे रखेंगे, एवेनाफिल बंद कर देंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि टडालाफिल भी अगर कम हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद अगर आपको 10 मिलीग्राम से अच्छा असर आ रहा है, तो हाँ, आप इसको 7.5 पे ले जाएंगे। 10 मिलीग्राम से तो अभी भी अच्छा असर आ रहा है, तो फिर आप 7.5 मिलीग्राम लेंगे, मतलब 1.5 गोली, 5 मिलीग्राम की 1.5 गोली। मैंने पी शॉट कुछ भी नहीं। हाँ, उसके करने के बाद ये आपको लगता है आप 5 मिलीग्राम से भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब हम लो डोज पे जाएंगे और उसी को मेंटेन करेंगे। फिर जब नेक्स्ट पी शॉट अगर हम अल्ट्रा लेते हैं 3 महीने बाद, तो उसको हम कोशिश करेंगे वो 5 मिलीग्राम से 2.5 मिलीग्राम पे लेके आए। ठीक है, धीरे धीरे इसको कम किया जा सकता है। एकदम से अगर हम कम करेंगे तो नहीं होएगा, क्योंकि बॉडी उस पर
पूरी रिएक्ट होगी है, हाँ एकदम से बॉडी, तभी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे जब ये मेडिसिन खाएंगे। तो इसको 10 मिलीग्राम पे अब आप खा रहे हैं तो इसको 7.5 या 5 मिलीग्राम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और 2-1 हफ्ते में असर आएगा टेडलाफिल का, और सॉरी पी शॉट अल्ट्रा का। तो अब फिर जब आपको पता लग जाएगा कि मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो अब आप टैबलेट लेके करके देखना। चेंजेस होते हैं पी शॉट के बाद? जो आपको सबसे ज़्यादा लगेगा, एक तो आपको फुलाव दिखने लगेगा अपने लिंग में, और दूसरा ये है कि रात को इरेक्शन आएगी। हाँ, ये नेचुरल रिएक्शन जो मेरा एकदम से बंद है, मतलब वो आ सकती है, वो वापस आ सकती है। तो फिर उसके बाद हम डोज को कम करते चले जाएंगे इमीडिएटली। कोई हाँ मतलब जादू नहीं होगा। 5-6 महीने से तो नेचुरल रिएक्शन चला गया है। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान है दिसंबर तक एकदम, फिर मेरे पास थोड़ा सा काम ज्यादा आ गया था, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, वो भी मेरे को ध्यान है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। उसके बाद से वो चीजें ऐसी होती गई कि वो वापस से कवर ही नहीं हुआ। उस टाइम में 5 mg ले रहा था या 2.5 mg भी ले रहा था, उसमें बहुत अच्छा से पा रहा था लंबा से, और वो इरेक्शन ज्यादा नहीं था का बीच में भी। सिर्फ 10 महीने पहले, 7 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, कि मैं जब 5 mg ले रहा था, हाँ, और उसके बाद में मैं कर रहा था तो मेरा इरेक्शन वो सस्टेन रह रहा था, लंबा चल रहा था। अभी मेरा ऐसा हो गया है कि ऐसा, मेरे पार्टनर भी बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छा सेक्स होता है, मैं सब कुछ, वो सपोर्टिव है, रोमांस अच्छा होता है, लेकिन वो इरेक्शन बीच बीच में जाता रहता है, ओरल पे जाते हैं। और अभी ऐसा है कि ये जो 10 mg से बहुत बार जैसे मैं ले रहा हूँ तो भी वो हार्डनेस नहीं आ रही है, मतलब काम तो कर रही है, लेकिन हाँ, हार्डनेस अब तेजी से इसकी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन ठीक है, हम पी शॉट अल्ट्रा करेंगे और 5 मिलीग्राम पे इसको ले आएंगे, आपको काम चल जाएगा। तो हम पी शॉट अल्ट्रा के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। आधा घंटा लगेगा, ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद मैं आके खुद करूँगा, ठीक है। तो फिर अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम इनका पी शॉट अल्ट्रा कर रहे हैं, सुन कर दिया मैंने, नीचे का तो नहीं दिखा रहे ना, ठीक, ये सुन कर दिया है। तो आपने इसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया तो 10 मेडिसिन आपको दी? 10? हाँ, मतलब मैं एक बीच में भी मैंने एक डॉक्टर से बात की थी ऑनलाइन, क्योंकि मैं आ नहीं सकता था। उनसे जब बात की तो उन्होंने 10-12 मेडिसिन लिखकर मेरे को भेज दी कि ये मेडिसिन आप लो। पहले तो सबसे पहले तो इम्प्लांट के लिए बोल दिया। तो आपको इम्प्लांट के लिए बोल दिया, जबकि आप सेक्स तो कर पा रहे हो? हाँ, अच्छा, मेडिसिन से? हाँ, अच्छे से कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, 2 राउंड 3 राउंड पे। ठीक है, अभी मैं निडल डालूंगा, आपको थोड़ा सा पता लगेगा आपको। दर्द हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम पी शॉट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि इसमें कोई भी मेडिसिन, जैसे हमने इनको 5 मिलीग्राम टेडलाफिल पे ही डाला है, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं दी है। 10-12 मेडिसिन देने से, इंजेक्शन लगाने से, टेस्टोस्टेरोन के, विटामिन डी के, ये सब, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और इम्प्लांट की सजेशन देना तो बिल्कुल ही गलत है। जब पेशेंट ऑलरेडी आराम से अपनी सेट कर लेता है मेडिसिन लेके, तो फिर आप इम्प्लांट पे क्यों जाना चाह रहे हो उसको ज़बरदस्ती? तो ये है, जब भी हम ये पी शॉट करते हैं और अगर आपको पेन हो रहा है, मैंने कई बार बहुत पुराने वीडियोस में बताया है, तो थोड़ा बहुत निडल का जाते वक्त पेन हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन जब अंदर हम प्लाज्मा डाल रहे हैं जैसे इस वक्त, तो बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें हम डालते हैं। तो वहाँ पे आराम से, जैसे कोई भी फ्लूइड डाल रहे हो, जैसे आप IV ड्रिप है, जब कोई आपको इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ाता है तो इंजेक्शन जब लगता है उसका दर्द होता है, लेकिन जब अंदर ग्लूकोज जाता है उसका पेन नहीं होता। तो सिमिलरली है ये, इसमें पेन नहीं होना चाहिए, तभी वो ठीक जगह गया है। तो एक तरफ का हो गया, बचा हुआ है, जिनका ये कर रहे हैं। और इसके बारे में कोई क्वेरी आपकी, जो आपको डाउट हो, इतने साल से आप इसको भुगत रहे हैं, 10 साल से? मेरा यही था कि ये मेडिसिन अभी जो मेरी बढ़ गई थी, ये वापस से, मैं ये तो सोच रहा हूँ कि चलो मेडिसिन से मेरा सेट हो रहा है तो मेडिसिन से भी होता रहे, पर डोजेस ना बढ़े ज़्यादा। हाँ, तो वही था कि इसके बाद में ऐसा होगा कि डोजेस कम हो सकती है, ऐसा? हाँ, डोज कम करेंगे हम, 5 मिलीग्राम या 2.5 मिलीग्राम पे लेके आएंगे। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि 2.5 या 5 मिलीग्राम। हाँ, और कोशिश रही और कर पाए तो बिल्कुल भी मेडिसिन हटा भी देंगे, ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है। अब मेडिसिन कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेडिसिन देते हैं टेडलाफिल, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक इसे लेते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट किसी भी मेडिसिन का डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी डोज ले रहे हो। एक बार और इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, बस हो गया। तो आप कितनी डोज पे ले रहे हो, अगर उसकी डोज बहुत कम है तो वो फिर असर नहीं करेगी आपको, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा डोज पे लंबे टाइम तक लेना नुकसानदायक होता है, या रेगुलर लेना। तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी और आपकी लाइफ भी अच्छी चलती रहे। इम्प्लांट
बिल्कुल लास्ट में, जब मेडिसिन बिल्कुल काम करना बंद कर दे और आप सेक्स ना कर पाओ, जिसकी नौबत कभी नहीं आएगी। ठीक है।